बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज वीलॉग तो कुछ और होना था, लेकिन एक जुमला बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा तगड़ा जुमला है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये DGISPR ने फरमाया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर सहाफ़ी मौजूद थे, सवालात भी हुए, जवाब भी दिए गए। खालिसतन सिक्योरिटी के इशू के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन फिर पॉलिटिकल मामलात के सवालात पूछे गए तो उनके जवाब भी आए। लेकिन ये जो जुमला है बड़ा शानदार जुमला है। ये हम बहुत छोटे थे तब से सुन रहे हैं, बल्कि हमारे वालिदैन जब छोटे थे तब से ये जुमला वो भी सुन रहे हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाए, पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया और पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी हुकूमतें चलाईं। जनरल याया ने क्या किया, जनरल अयूब खान ने क्या किया, फिर जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया। अभी जनरल बाजवा जो बातें कर रहे हैं उनको कौन कैसे डिनाई करेगा। यानी जनरल बाजवा खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि सियासत में उनका ठीक ठाक किरदार था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत डांटा था उनके एक गलत सियासी फ़ैसले की वजह से। उन्होंने बताया कि वो इमरान खान साहब को सियासी मशवरे दिया करते थे, बल्कि अभी इमरान खान साहब ने बताया कि जो लोग उनको ताने दे रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील कर दो, इलेक्शन हो जाएगा, उनमें एक जनरल बाजवा भी थे तानों भरा मशवरा देने वाले कि फिर असम्बलियाँ तहलील कर दें, आप इलेक्शन हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कर दी। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, DGISPR फरमा रहे हैं। मैं इस जुमले को नेगेटिव नहीं लूँगा, बिल्कुल भी इस पर उम्मीद रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इसको मैक्सिमम पॉजिटिव लिया जाए। हो सकता है कि आइंदा फ़ौज का सियासत में किरदार ना हो, लेकिन अगर हम अभी तक देखें तो फ़ौज का तो सियासत में बहुत ज़्यादा किरदार रहा है और फ़ौज ने सियासी किरदार अदा किया है। सियासतदानों को मशवरे दिए हैं, सियासतदानों को इधर से उधर और उधर से इधर किया है। पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया है और जब जब मार्शल लॉ नहीं लगाया तब भी कोई ना कोई ऐसी कार्रवाइयाँ डाली हैं जिससे वो सियासी किरदार अदा करते रहे हैं। बल्कि फ़ौज के अंदर सियासी विंग मौजूद है जो सियासी एक्टिविटीज़ करता है, और ये मैं नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं। PMLN का ये कहना है कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा करती है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा करती है। फजलुर रहमान साहब का ये कहना है कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा करती है। ANP का ये कहना है कि फ़ौज सियासत में किरदार अदा करती है। बहुत सारी जमातें पाकिस्तान की हैं, वो तमाम ये कहती हैं कि फ़ौज सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करती है, लेकिन DGISPR फरमा रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं है। अब ये मेरे लिए इसलिए बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर का ये मामला है और ये एक बड़ा मसला है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर फ़ौज का सियासी रोल ना हो तो पाकिस्तान ज़्यादा आगे बढ़ सकता था। पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, उसमें भी ये कहा जाता है कि फ़ौज का अगर सियासी किरदार ना होता और पाकिस्तान जमहूरियत के साथ चल रहा होता और गलत फैसले उस वक्त ना किए जाते तो पाकिस्तान 2 टुकड़े ना होता। पाकिस्तान को जितना भी आज तक नुकसान हुआ है सियासी नुक्ता नज़र से या इंतज़ामी नुक्ता नज़र से, उसमें एक वजह यह भी बताई जाती है कि फ़ौज ने सियासी किरदार अदा किया जो उनका करने का काम नहीं था। लेकिन अब DGISPR कह रहे हैं, आज के दिन का उनका स्टेटमेंट है कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज हुआ, वहाँ की हुकूमत तब्दील की गई और एक नए वज़ीर आज़म वहाँ पर बने, बड़े अजीबोगरीब तरीके से, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अचानक से वो अपना ग्रुप लेकर निकले और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोट उन्हें पड़ गए और अनअपोज्ड वो वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आज़म बन गए आज़ाद कश्मीर के। तो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब से एक शख्स ने बड़ा फातिहाना अंदाज में सवाल किया कि ये उन पर डाला कि आपने ये कार्रवाई डाल दी है। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं, उनके सर ये सहरा उन्होंने बांध दिया। वो इस वक्त ISI के ऑफिसर हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया या उनके सर पे सहरा बांध दिया या उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब ने कहा है और इसकी कोई तरदीद भी नहीं आई और ये वीडियो सारी दुनिया ने देखी भी है। तो अभी चंद दिन पहले तो फ़ौज के सियासत में किरदार के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब कह रहे थे। जनरल बाजवा ने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं उन तमाम इंटरव्यूज़ के अंदर वो बार बार कहते रहे हैं कि फ़ौज का सियासत के अंदर किरदार है, बल्कि फ़ौज का सहाफ़त के अंदर भी किरदार है, बल्कि फ़ौज का हर उस चीज़ के अंदर किरदार है जिसके अंदर नहीं होना चाहिए। जनरल बाजवा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जनरल बाजवा खुद एडमिशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी फ़लाँ सहाफ़ी को फैंटी हमने लगवाई थी, फ़लाँ को हमारे ISI के चीफ ने मारा था, फ़लाँ को जो है वो ओवरडू हो गया था, फ़लाँ की नौकरी ISI ने छीनी थी,
फलां की नौकरी वो मेरे पास सिफारिश लेकर आए थे तो मैंने लगवाई थी। तो ये सारी चीज़ें जनरल बाजवा खुद कह रहे हैं। मेरे ख्याल में डीजी आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर है कि जनरल रिटायर बाजवा साहब का मुंह बंद करवाएं और उन्हें मना करें कि वो पोल खोलना बंद करें और अंदर की बातें बाहर निकालना बंद करें। वो एक अहम सीट के ऊपर रहे हैं, अगर उन्होंने सियासत के अंदर रोल प्ले किया है तो इस वक्त जो फौजी की आदत है उसको शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल खुद फौज को अपने अंदर तलाश करना चाहिए कि उनके अंदर से लोग जो हैं वो उनके खिलाफ बयानियां बनाते हैं और उसके बाद उनको सफाई देनी पड़ती है। साथ में ये भी कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम जो ग्रोह हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो किसी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब फ़ौज के लिए एक जैसे हैं। और फ़ौज में एग्जैक्टली मैं आपको ये बताऊं कि फ़ौज ने एक तो कुर्बानियाँ बहुत दी हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी मुश्किल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक लड़ाई भी लड़ी है, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के फ़ौजी जवान आज भी कुर्बानी देते हैं, सरहदों पर भी देते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेशंस के अंदर देते हैं। ये कुर्बानियाँ तो वो देते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात यह है कि डीजी साहब ने फरमाया कि कोई भी नो गो एरिया पाकिस्तान में नहीं है। ये कंफर्म किया उन्होंने कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। लिहाजा ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये मुल्क ऐसी हालत में पहुंच गया कि जहां पे इलेक्शन भी नहीं करवाए जा सकते, तो वो प्रोपेगेंडा तो इसमें दम तोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सारी जमातें और सारे गिरोह एक जैसे हैं, एक जैसी अहमियत के हामिल हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हों? कैसे हो सकता है? यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ज़्यादा शफकत की जा रही है, उसके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी की जा रही है, उस पर गद्दारियों के मुकदमे भी हो रहे हैं, उस पर बगावतों के मुकदमे भी हो रहे हैं, उसके लोगों को नंगा भी किया जा रहा है, उसके लोगों के सर पे काले कपड़े भी डाले जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, करंट लगाया जा रहा है, ईंटें बांधी जा रही हैं, नए नए टॉर्चर के तजर्बात हो रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहे हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं हो रहे। और मैं और आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो निगरान हुकूमतें बनती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होती हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट से ही पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में उनकी तरफ देखते हैं अहम फ़ैसलों के लिए। आप गौर कीजिए कि जितने मुकदमात दर्ज किए गए निगरान हुकूमत की ज़ेरे निगरानी, जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए वो एक जमात के ख़िलाफ़ किए गए। सैकड़ों मुकदमात एक जमात के ख़िलाफ़ दर्ज हुए, किसी दूसरी जमात के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अगर तो सारे एक जैसे हैं तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा तबर्रुक मिलना चाहिए था, सबके ऊपर थोड़े थोड़े मुकदमे होने चाहिए थे। अगर सारे एक जैसे हैं तो अभी हाल ही में हामिद मीर ने और नसीम ज़ारा साहबा ने एक प्रोग्राम किया और उन्होंने उसके अंदर कुछ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एग्जैजरेशन थी। ये जुमले एग्जैक्टली इस तरह इस्तेमाल नहीं किए थे जनरल बाजवा ने कि फ़ौज लड़ ही नहीं सकती और हमारी टैंकी ख़राब हो गई हैं, ऐसे नहीं कहा था जनरल बाजवा ने। बल्कि मैंने आपको वो जुमला भी बताया था, उन्होंने कहा था कि अब हम लड़के कश्मीर नहीं ले सकते, मकबूजा कश्मीर, और ना भारत लड़के आज़ाद कश्मीर को ले सकता है हमसे। तो ये लड़ाई वाला टाइम वो ये बताना चाहते कि चला गया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत इतनी बुरी है कि हम अब लड़ाई में कैसे जा सकते हैं, आपके रिजर्व कितने हैं, तेल रिजर्व करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान की। तो ये मईशत के, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं, लोग इस पर यह भी पूछते हैं कि हमें 70 साल ये बताया गया कि क्योंकि कश्मीर आज़ाद करवाना है इसलिए सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने, तो इतने ज़्यादा पैसे हमने वहाँ पे लगाए। ये सवाल उठाया जाता है कि हमारी इकॉनमी डूब गई, हमारी इकॉनमी खड़ी नहीं हो पाई, हमने सारा का सारा कश्मीर की आज़ादी के ऊपर फंड वहाँ पे खर्च किया, और अब ये बताया जा रहा है कि क्योंकि आपकी इकॉनमी डूब गई है लिहाजा अब लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा सकती। तो वो जो हमने इतनी ताकत जमा की है उसको हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? सवाल लोग ये उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और मेरे ख्याल में सवाल कुछ हद तक जायज़ भी है, बल्कि बहुत हद तक जायज़ है। तो हामिद मीर साहब ने जो बात की और उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसके ऊपर तो जवाब भी उस तरह से नहीं आया। लेकिन यह है कि डिसोन किया कि नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज के पास लड़ने की सलाहियत है, और मैं ये जानता हूँ कि लड़ने की सलाहियत है और हमारे हथियार काम करते हैं और हम दुश्मन के साथ लड़ भी सकते हैं। अब लड़ने का मौका है या नहीं है, नीयत है या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। या आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते, ये एक अलग चीज़ है। सलाहियत के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की फ़ौज की लड़ने की सलाहियत बेहतर है, और पाकिस्तान की फ़ौज जहाँ पे भी दुनिया में जाती है अपना झंडा गाड़ के आती है, कोई ना कोई काम बेहतर करके आते हैं। ये सलाहियत से आप नहीं भाग सकते, कोई नहीं भाग सकता। लड़ने की सलाहियत है, अब पॉलिसी बनती है या नहीं बनती वो एक अलग बात है। यानी मेरा ये मानना था जिस वक्त इंडिया ने कश्मीरियों से उनका हक छीन लिया
तो मेरा ये मानना था और मैंने ये बात कही भी, और इसके बाद मुझे इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा जब मैंने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को मकबूजा कश्मीर में होना चाहिए था। वहाँ पे तारीख का बदतरीन कर्फ्यू लगा है, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, हमारी बहनें हमारे बच्चे वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज को, हमारा वजूद ही फ़ौज का इसलिए है कि हमने ये वाली प्रोटेक्शन देनी है, तो आज हमारी फ़ौज को मकबूजा कश्मीर में होना चाहिए था। मैंने ये बात की थी और इसके बाद मेरे ऊपर इसका बहुत रिएक्शन भी आया था, लेकिन कोई बात नहीं, रिएक्शंस अभी आज भी इस वीलॉग के बाद भी आ सकता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और सारी जमातें एक बराबर हैं पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, ये प्रैक्टिकली हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये ख्वाहिश हो सकती है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये एक कंपल्शन हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। माजी में अगर हम देखते हैं, पिछले दिनों में आप बाहर जाएं, किसी अंडर मैट्रिक बच्चे से आप पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारे या एस्टेब्लिशमेंट किस जमात के ख़िलाफ़ हैं, तो आपको एक सेकंड में कहेगा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। आप ये पूछेंगे कि जुल्म और ज़्यादती किसके साथ हो रही है, तो वो आपको फ़ौरन कहेगा जी इस जमात के ख़िलाफ़ हो रही है। यानी इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला होता है, वो अपनी FIR नहीं करवा सकते। और आज किसी सहाफ़ी ने शहीद अरशद शरीफ वाला सवाल भी नहीं पूछा। उनकी नमाज जनाजा से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई थी। क्या किसी ने आज सवाल पूछा कि जनाब उसका क्या बना? क्या हमें कोई बताएगा कि उनकी वालदा की दरख्वास्त के ऊपर तो FIR तक नहीं हो रही? ना किसी ने सवाल पूछा, ना कोई जवाब आया। लेकिन बाजवा साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक, ये नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, इन्होंने एक बड़ी सादा तरीके से एक ट्वीट के अंदर 5 चीज़ों को छोटा करके सामने रखा है। वो 5 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि कुछ चीखों की आवाज़ें आ रही हैं इन 5 चीज़ों की वजह से। मैंने कहा पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, और ये बड़ी अच्छी खबर है अगर नहीं है तो। दहशतगर्दी कंट्रोल में है, ये उससे अच्छी खबर है अगर दहशतगर्दी कंट्रोल में है तो। कानून की पासदारी करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, किसी एक आदमी के लिए तो नहीं होना चाहिए। यानी ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान सिर्फ ये कहें कि जज ज़ेबा हम कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे, तो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा ख़त्म ही नहीं हो रहा? बेड़ा ही गर्क कर दिया आपने, पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाशा बना दिया। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ खड़ी होकर जजेस को, उनकी फैमिलीज़ को बुरा भला कहें, और PDM के लोग उनको गालियाँ दें, और जजेस की तस्वीरें जो है वो जलसों में चलाई जाएँ, उनके खिलाफ कंपेन जो है वो की जाए, और वहाँ पर एक लफ्ज़ भी कोई ना बोले, तो फिर कानून तो सबके लिए बराबर नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। हम 245 के तहत इलेक्शन ड्यूटी के लिए पाबंद हैं, बड़ी अच्छी बात है। फ़ौज की ये जिम्मेदारी भी है कि जब उन्हें कहा जाए आर्टिकल 245 के तहत कि चलो भी ड्यूटी करें आप, अब आपको सिक्योरिटी फ्राहम करनी है इलेक्शन के लिए, तो उनको बिल्कुल आना चाहिए और वो आएंगे। हम गैर सियासी हैं, ये जो बात है इसके ऊपर मैं पहले ही आपसे बात कर चुका हूँ। सर्वे करवा के देख लें आप पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस बारे में। अवाम नहीं चाहती हम सियासत में हिस्सा लें, ये बिल्कुल ठीक बात है। अवाम बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में हिस्सा ले। इससे पहले जब जब फ़ौज ने सियासत में हिस्सा लिया, चाहे सामने आकर लिया, चाहे पसे पर्दा रहकर लिया, वो फ़ौजी जर्नैल और उस दौर की जो फ़ौज है उसके साथ कोई हालात अच्छे नहीं रहे, बल्कि फ़ौजी जर्नैल तो वो वाले निशाने इबरत ही बने। आप चारों डिक्टेटर्स उठा लें या जनरल बाजवा की आप कहानी देख लें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे गैर मकबूल आदमी है तो वो जनरल रिटायर बाजवा होगा। इतना नुकसान तो PDM की जमातों को नहीं हुआ जितना जनरल रिटायर बाजवा को हुआ, और अब वो नुकसान अपने साबिक इदारे के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं बयानात दे देकर। उन्हें बाद आना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। किसी एक सियासी जमात की फ़ौज नहीं है, ये भी कहा DG ISPR ने, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। फ़ौज हमारी है, हम उसे ओन करते हैं बतौर पाकिस्तानी, और हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर हमारा किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है। हर सियासी जमात के अंदर जो भी कारकुन शामिल है वो इस बात को याद रखे कि पहले आप पाकिस्तानी हैं और इस फ़ौज पे आपका हक है। ये फ़ौज आपकी फ़ौज है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तो ये कोई एक सियासी जमात इसको ओन नहीं कर सकती, और ना किसी एक सियासी जमात के खिलाफ बंद कमरों में फैसले करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता। माजी में लोगों ने बहुत गंद घोला है, माजी करीब में भी घोला है, अभी भी लोगों को शिकवे हैं, लेकिन असल बात यही है जो DG साहब कह रहे हैं, और होना ऐसे ही चाहिए। एक ऑडियो आ गई जी साकिब निसार साहब की, और ट्वीट करवाना शुरू की नून लीग के सहाफ़ियों के ज़रिए से, अहमद मीर ने भी की, कुछ और लोगों ने भी की। और साकिब निसार साहब की ऑडियो जिसमें वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं। ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनके दोस्त भी हैं, और ये एक प्राइवेट गुफ्तगू है। वो एक दूसरे से कानूनी मशवरे कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर, और उसको टेप करके पब्लिक कर दिया गया। यानी जो रिटायर्ड जजेस हैं ना, वो टेलीविज़न पे आके भी कानूनी मशवरे देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? रिटायर्ड जजेस जो हैं उनकी अपनी एक लीगल लॉ फर्म भी है, वहाँ पे लोग आकर उनसे मशवरे ले सकते हैं, कंसल्टेंसी वो देते हैं।
जो मर्जी आप करें उनसे, उनकी एक आज़ाद ज़िंदगी है, वो रिटायर हो चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं। गैर कानूनी ये नहीं है कि वो किसी को कानूनी मशवरा दे रहे हैं। गैर कानूनी ये है कि जिस बेशरम ने उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की है और रिकॉर्ड करने के बाद उसको पब्लिक किया है, ये गैर कानूनी काम है। ये है वो चीज जिसको रुकना चाहिए इस मुल्क के अंदर। सारे सहाफी उनकी ऑडियो के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड करके पब्लिक करने की जरूरत किसकी हुई। ये है गलत चीज, गैर कानूनी चीज। और नादरीन, ये जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं ना, इनकी असल रिकॉर्डिंग अगर कभी आपके सामने इनकी अपनी आ गई ना, तो आपके कानों से धुएं निकल आएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी असल शक्लें कैसी हैं जो खुद रिकॉर्डिंग करके लोगों को बदनाम करते हैं। वो खुद पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं और किस तरह के घिनौने खेल खेलते हैं। ये गंदा खेल बंद होना चाहिए और इसके ऊपर अब एक्शन लेने के लिए भी कहा है। ख़ास तौर पे साकिब निसार साहब ने भी कहा है और ख्वाजा तारिक रहीम जो उनके जानने वाले हैं, जिनके साथ वो बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है। और एक बात तो उन्होंने कही कि मैंने कौन सा कश्मीर बेचा है और कौन सा पाकिस्तान का सौदा किया है। मुझे नहीं याद कि ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पर और किस वक्त मेरी बात हो रही थी। और ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए और अपने सोशल मीडिया सेल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हर चीज़ को अदलिया की तज़हीक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों पे इतनी बुरी तरह हमले इससे पहले कभी नहीं हुए थे। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब अपना एक ISPR की तर्ज का ऑफिसर रखे जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी सफाई पेश किया करे? क्या रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।